हेलो एवरीवन, आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर, जहाँ पर हम बेसिक से इंग्लिश सीखें, यानी कि ये हमारा टॉपिक है। तो बेसिक क्या है, कई लोगों को शायद पढ़ना समझना नहीं आता, लेकिन वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। वो उनकी दिली इच्छा है कि वो इंग्लिश सीखें। तो फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग हिंदी से इंग्लिश सीखने वाले हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट तो हमारा एनवायरनमेंट नहीं है, हमारा माहौल नहीं है, तो हमें उन वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए कि बेसिक क्या है। बेसिक मतलब शुरुआती जो चीज़ें होती हैं इंग्लिश में सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है। तभी आप आगे जाके अच्छे से इंग्लिश को बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक यही है कि हम बेसिक से इंग्लिश सीखेंगे। ठीक है, बेसिक से इंग्लिश सीखें। तो यहाँ पे देखिए, सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। सम को बोलते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्द के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण शब्द। वो कौन कौन से कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं? तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम सेंटेंस बनाते हैं, यानी वाक्य बनाते हैं, तो हम एक चीज़ को फॉलो करते हैं। सब्जेक्ट ढूंढते हैं, वर्ब लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर है जिसे हम फॉलो करना होता है, तभी हम इंग्लिश सीख पाते हैं। तो हम ये जानेंगे कि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता जो होता है वाक्य में, वो कौन कौन से हो सकते हैं और उनको हिंदी में हम क्या कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। वर्ब कौन कौन सी हो सकती हैं वो जानेंगे, और ऑब्जेक्ट क्या क्या होता है। तो चलिए, बिना देर के हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है कि हमें इस चीज़ को फॉलो करना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, कर्ता कौन होता है और क्रिया कौन सी होती है और कारक क्या होता है, तो ये सब हम जानेंगे, लेकिन इंग्लिश में। क्योंकि हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो हम कोशिश करना है कि इनको इंग्लिश में समझना ज़रूरी है। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट माने कि कर्ता। वाक्य में कर्ता बहुत सारे हैं। यहाँ पे देखिए, ही, शी, इट, नेम। ही को हम ही बोल देंगे, शी, इट, नेम यानी कि नाम, कोई भी नाम। आई मतलब मैं, आई ऐसे पढ़ सकते हैं हम इसको, आई, वी, यू, दे। ठीक है, और कौन कौन सा और देख लीजिए साथ में, दिस, दैट और दीज, दोज। तो ये सब क्या है फ्रेंड्स? ये सारे सब्जेक्ट हैं, यानी कि नॉर्मली जब हम इंग्लिश सीखेंगे, समझेंगे, तो इनसे सेंटेंस शुरू होगा। मतलब वो सेंटेंस ही से शुरू हो सकता है, शी से, इट, नेम यानी कोई भी नाम, एक नाम हो सकता है या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, आई, वी, यू, दे, दिस, दैट, दीज और दोज। आप समझ रहे हैं? तो इस तरीके से इनसे हम सेंटेंस को शुरू करते हैं। जैसे फ्रेंड्स, ही है, आप यहाँ पे देखिए, जो ही है, ही किसके लिए यूज़ होता है? ही होता है किसी लड़के के लिए। ठीक है, और वहीं पे शी है, वो शी यूज़ होता है किसके लिए? गर्ल के लिए। तो ही हो गया बॉय, लड़के के लिए, और शी हो गया गर्ल। तो सेंटेंस ऐसे बन सकता है कि आप ये देख सकते हैं, सेंटेंस ये बनेगा कि ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है, शी इज़ अ गर्ल, वह एक लड़की है, ही इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, यानी कि हम लड़के की बात कर रहे हैं। शी की बात करें तो शी इज़ अ डॉक्टर, तो वह एक लड़की डॉक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ये समझना है कि ही का अगर यूज़ हो रहा है किसी भी सेंटेंस में, तो ही से मतलब है हमारा लड़के से, और शी का मतलब है लड़की से, यानी कि हाँ, ये मेल को शो करता है और ये फीमेल को शो करता है। अच्छा फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट है हमारा वो है इट को हम यह भी बोलते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर जो जानदार चीज़ें नहीं होती हैं, बेजान चीज़ें होती हैं, उसके लिए यूज़ होता है। ये जैसे कि प्लांट्स के लिए हो गया, पेड़ पौधों के लिए हो गया, जानवरों के लिए जिनके बारे में हमें ये नहीं पता
कि वो मेल है कि फीमेल, वहाँ पे भी हम इट का यूज़ करते हैं। हम बेबी के लिए भी लगाते हैं कि छोटा बेबी हमने देखा किसी का, तो हमें नहीं पता कि वो क्या है, बेबी बॉय है बेबी गर्ल है, तो वहाँ पे हम इट का यूज़ करते हैं। तो इट का हम लोग नॉर्मली इन तरह से यूज़ किया जाता है और इसका मतलब होता है ये है। नेम तो आप समझ ही गए होंगे, नेम का क्या है, किसी का नाम, किसी का नाम। अगर एक नाम कोई भी आप नाम लिख लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए आपने लिखा नीरज, तो ये सिंगुलर है, ठीक है। अगर आपने लिखा राहुल एंड विनोद, ये सिर्फ मैं एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे होगा डबल। तो यहाँ पे अगर यूज़ होगा तो वो सिंगुलर सेंटेंस, तो नीरज इज़ बनेगा। मान लीजिए नीरज कौन है, नीरज एक अच्छा स्टूडेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि नीरज इज़ अ गुड स्टूडेंट। मैं ये बोलूँ कि राहुल और विनोद दोनों खेल रहे हैं, तो राहुल एंड विनोद आर, तो मतलब ये डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ये मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो बताऊंगी मैं उसमें बताऊंगी। यहाँ सिर्फ आपको ये समझना है कि इनका क्या क्या मतलब होता है और किस तरीके से यूज़ किया जाता है। देखिए जो सेंटेंस में, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो है आई, जो आई है, आई किस लिए यूज़ होता है, आई का मतलब होता है मैं। आई का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, मैं, ठीक है। तो आई के साथ लगता है हमेशा एम। अगर प्रेजेंट टेंस की बात हो तो आई के साथ हमेशा एम आएगा, आई एम, ठीक है। उसके बाद आता है वी, और वी कौन है, हम। अगर एक की बात होगी तो यानी मैं, और अगर एक से ज़्यादा बात होगी तो होगा हम, ठीक है। अगर हम बात करें यू की, तो यू का मतलब होता है तुम, तो, आप। हिंदी में हम इन 3 तरीक़ों से सामने वाले को बोलते हैं, तुम भी बोलते हैं, तू भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में सिर्फ एक ही वर्ड है जिसका है यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यू बोला जाता है। आगे देखिए है, उसके बाद है दे। दे का मतलब होता है वे, जैसे कि वे सब खेल रहे हैं, दे ऑल आर प्लेइंग, इस तरीके सेंटेंस का यूज़ होगा। तो आपको मतलब समझ में आ ही गया होगा कि इन वर्ड्स का क्या मतलब है। अब ऐसे फ्रेंड्स एक ये है दिस और दैट, ठीक है। दिस और दैट और दीज और दोस्त का क्या मतलब होता है, चलिए मैं आपको इसका मतलब भी बता देती हूँ। दिस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जो चीज़ आपके पास है, आपके इर्द गिर्द है, आपके नज़दीक है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लगाएंगे दिस। और जो चीज़ आपसे दूर है, जो आपसे चीज़ दूर है, तो वहाँ पे आएगा, जैसे ये बॉल देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बना के दिखाया है, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। ये देखिए, तो दैट, जैसे दैट इज़ अ बॉल, कि ये बॉल आपसे दूर भी है, कहीं आप देख रहे हैं, या फिर कोई एक पेड़ देख लिया आपने तो बोलेंगे दैट इज़ अ ट्री। लेकिन कोई चीज़ आपके पास है, मान लीजिए जैसे कि दिस इज़ अ पेन, मेरे हाथ में पेन है तो मैं बोलूँगी दिस इज़ अ पेन, तो ये है। तो दिस को हम बोलते हैं यह, और दैट आपका हो जाता है वह, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए ऐसे ही दीज होता है, जो दीज होता है, दीज को हम बोलते हैं ये, और दोज को हम बोलते हैं वे। आपको समझ में आ रहा है कि दिस अगर एक वचन है तो दीज उसका एक वो है, क्या कहते हैं, बहुवचन है। दिस का दीज, यह का ये, और वह का वे। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि ये जो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, और इन्हीं से सेंटेंस की ज़्यादातर शुरुआत होती है। वो तो जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि और कितने तरह के सब्जेक्ट, लेकिन मेन जो हम सिखाते हैं बेसिक में, तो यही आपके सब्जेक्ट है जिनसे सेंटेंस की शुरुआत की जाती है, जिनके आगे मैं सेंटेंस की टेबल कराऊंगी। अच्छा आगे फ्रेंड्स, आगे देखिए मेरे पास है अब ये टेबल एक और है वर्ब्स, ठीक है। हम वर्ब्स जानेंगे। अभी हमने जैसे पीछे देखा था कि क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाई जाती है। तो वर्ब 2 तरह की होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग मतलब मदद करने वाली वर्ब माने क्रिया। वर्ब्स को हम क्रिया कह सकते हैं, क्योंकि क्रिया का काम, क्रिया क्या करती है, कुछ काम करती है, वाक्य में कोई काम करती है, सेंटेंस में कुछ काम करती है। तो कौन कौन सी क्रियाएँ हैं जो हम पढ़ेंगे आगे, ये देखिए। इज़, इसको बोलेंगे इज़, एम, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए इज़, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, हैज़, हैव, हैड,
और ये देखिए डू, डू, डज, और ये हो गई आपकी डिड। ये सारी क्या है, अगर ये सेंटेंस में इनके साथ अगर मेन क्रिया भी आ जाएगी तो ये हेल्प कर रही होती है। जैसे कि अगर कोई बोले कि शी इज़ डांसिंग, शी इज़ डांसिंग, तो क्या बनेगा, तो इसका मतलब ये इज़ जो है वहाँ पे वो हेल्पिंग वर्ब यानी कि कैसा काम कर रही है, वो उसकी मदद कर रही है मेन वर्ब की, जो मेन क्रिया है, मेन है डांस, तो डांस की हेल्प कर रही है। तो इससे हमें ये पता चलता है, अगर जब हम ये लगाते हैं कि सेंटेंस किस में चल रहा है, कि जब हम टेंस पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई ये बात क्या कहते हैं भूतकाल की थी, वर्तमान की थी, कि भविष्य की, उनसे पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स जो ये तीनों हैं तो ये होते हैं वर्तमान काल यानी प्रेजेंट में यूज़। ये दोनों है ना, वॉज और वर, ठीक है, ये होते हैं आपके पास्ट में यूज़। देखो भाई फ्रेंड्स, इस जो है ना उसको हम बोलते हैं है, ये एक के लिए लगाया जाता है। जो एम को बोलते हैं हूँ, एम को क्या बोलते हैं हूँ, और आर का मतलब होता है हैं, तो है हूँ हैं, तो ये क्या है प्रेजेंट है। वहीं वॉज का मतलब होता है था, और वर होता है थे, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो वॉज और वर है ये पास्ट में है, और इज़ एम आर उसका प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है तो ये उसका पास्ट है। ऐसे फ्रेंड्स और देख लीजिए, जैसे ये है आपको देखिए हैज़, हैव और हैड। अगर हम देखें हैज़ एक के लिए लगाया जाता है, ठीक है, यानी कि सिंगुलर के लिए, सिंगुलर यानी कि एक वचन, और हैव लगाया जाता है प्लूरल के लिए, ठीक है। लेकिन इन दोनों का अगर पास्ट बताइए, होता प्रेजेंट में है, लेकिन जैसे कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, ये देखिए आई हैव अ ब्लू पेन, मेरे पास एक ब्लू पेन है, या फिर आई हैव अ ब्लू कलर पेन, मेरे पास एक ब्लू कलर का कलर पेन है। लेकिन अगर इसकी बात की जाए कि इसका जो पास्ट होगा, वो पास्ट क्या होगा इन दोनों का, वो होता है हैड। अगर हैज़ और हैव का मतलब होता है होना, क्या मतलब होना, होना, किसी चीज़ का आपके पास होना। तो यहाँ पे हैड का लो होना, वो चीज़ उसके पास थी। जैसे आई हैड अ ब्लैक कार, मेरे पास एक गाड़ी थी, इसका मतलब मेरे पास पहले थी लेकिन अब नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आई हैव अ रेड कार, इसका मतलब मेरे पास अभी भी वो है। जैसे ये पेन देख रहे हैं आप, कि आई हैव अ ब्लू पेन, मेरे पास ये ब्लू पेन है। तो जो चीज़ आपके पास अभी है वो प्रेजेंट में कहलाएगी, और जो थी वो पास्ट में हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हैज़, हैव और हैड में क्या अंतर है और टेंस में इसका क्या रोल निभाते हैं। आगे देखिए डू, डज और डिड, डू, डज और डिड, इसका यूज़ कैसे होता है। डू का मतलब करना, डज का मतलब करता, और डिड का मतलब किया, ठीक है। करना, करता, किया, करना, करता, किया। जो डू और डज है ये दोनों प्रेजेंट में यूज़ होते हैं, और डिड उसका पास्ट है। जैसे कि डू, डज अगर प्रेजेंट में है तो डिड उसका पास्ट है। समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स जो आप देख रहे हैं, ये जितनी भी आपने देखी हैं क्रियाएं यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड और डू, डज, डिड, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। मतलब ये सेंटेंस में अपना हेल्प करती हैं किसकी, मेन वर्ब की। तो आगे सेंटेंस हम पढ़ेंगे मेन वर्ब्स। देखिए फ्रेंड्स ये तो फिर भी गिनती में होती हैं, कुछ गिनती के अंदर ही होती हैं, ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जो मेन वर्ब्स हैं वो अनलिमिटेड है। यही तो मेन खेल होता है कि जो मेन वर्ब्स ही हमारी वोकेबलरी है, यही हमारे स्ट्रॉन्ग करती है, मेनली यही होती हैं। तो यहाँ पे मैंने मेन वर्ब को लिखा है। मेन वर्ब तो यही है, मेक और कुक। मेक का मतलब होता है बनाना, कोई चीज़ को बनाना, और कुक का मतलब होता है खाना बनाना, ठीक है। तो ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये मेन वर्ब है, ठीक है। और ये हो गई उसकी सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, सेकंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट टेंस, ओके। और ये कौन सा होता है, पास्ट पार्टिसिपल, इसका थर्ड फॉर्म। मेक का मेड, मेड, और जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कुक का कुकड, कुकड। तो ऐसी बहुत सी सारी है। जैसे हिट का हिट, हिट हो जाएगा, कट का कट, कट हो जाएगा, लाफ का लाफ्ड, लाफ्ड हो जाएगा। तो ये सब हम आगे डिटेल में आगे की वीडियोस में जानेंगे। अभी के लिए हमें सिर्फ ये समझना ज़रूरी है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें थी। हमने क्या क्या पढ़ लिया फ्रेंड्स, हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सब्जेक्ट पढ़ा कि सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। हमने वर्ब्स पढ़ी, वर्ब्स में दो चीज़ देखी, एक हो गई हेल्पिंग वर्ब और एक हो गई मेन वर्ब, और एक होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है। ऑब्जेक्ट भी क्या होता है फ्रेंड्स, इसके बारे में बात की जाती है। जैसे कि यहाँ देख लीजिए कि जैसे कि आई हैव अ पेन,
अगर ये सब्जेक्ट है, ये आपकी क्या है, आपकी वर्ब है, तो जो पेन है, हम पेन के बारे में बात करें तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो के थ्रू कि किस तरीके से हम जान सकते हैं कि आपको क्या क्या ज़रूरी है ध्यान देना, कि किसी भी अगर आप चाहते हैं बेसिक से इंग्लिश सीखना तो आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या क्या है, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे। अगर आप ये पहचानना सीख गए किसी भी सेंटेंस के अंदर तो आपके लिए फिर इंग्लिश को सीखना और समझना ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो फ्रेंड्स पसंद आई होगी तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।